इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि AOB एंड COD लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, देन अ रे OE इज लाई ऑन इट। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एंगल AOC प्लस BOE is equal to 70 डिग्री। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो एंगल हमें BOE फाइंड करना है, देन एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, नॉट COE बट रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए पहले हमें उस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल BOD इज इक्वल टू AOC। दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इस मीन एंगल AOC की वैल्यू भी 40 डिग्री है। बट हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि इसका और इसका AOC और BOC का टोटल जो है वो 70 डिग्री है। सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पे AOC में वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, AOC को हमने कितना लिया 40 डिग्री, फिर हमने ये एंगल BOE लिया, देन 70 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू आती है 30 डिग्री। एक हमें वैल्यू हमारे पास आगे जो हमें पूछा था 30 डिग्री है। अब AOC, COE और BOE तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो इन सब का टोटल हो गया 180 डिग्री। इसको हम x ले लेते हैं। एंगल COE को x से हमने डिनोट कर दिया, तो 40 प्लस x 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑन सिंप्लीफाइंग x की वैल्यू 110 डिग्री। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। COE का रिफ्लेक्स मीन्स एंगल दिस रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल मीन्स कि हमें इस एंगल को 360 से माइनस कर देना है। x किसको लिया था, इसको, तो 360 माइनस 110 डिग्री। आंसर इज रिफ्लेक्स एंगल COE 250 डिग्री। क्वेश्चन 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। XOY अ लाइन इंटरसेक्ट MON एट O। एंगल A और एंगल B की रेशो हमें 2 और 3। रेशो मीन्स दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट हमें कोई इसमें कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा और हमें एंगल C फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें OP रे परपेंडिकुलर टू XY, इट मीन्स ये 90 है, तो इतना एंगल B 90 है, इतना POX एंगल 90 है। तो अगर हमें रेशो A रेशो B 2 और 3 दिया, तो एंगल A को हमने लेना है 2x और एंगल B को 3x लेना है। अब ये दोनों का टोटल 180 है। A प्लस AB और POC, AB प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x प्लस POY 90 डिग्री 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, 5x 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5। जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 18 आया, x की वैल्यू आती है 18। एंगल A को हमने सपोज किया था यहाँ पर 2x, 2 इंटू 18, x की वैल्यू को पुट किया तो 36 डिग्री 36 डिग्री। एंड एंगल B हमने सपोज किया था 3x, तो 3 इंटू 18 54। इसी तरह से हम C की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम ये देखेंगे कि MON एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो दोनों एंगल, 2 या 2 से ज़्यादा एंगल भी है, इस तरह का सेमी सर्कल बनता है, तो उसकी वैल्यू का टोटल 180 होता है। मीन्स B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब वैल्यू B की पुट की हमने, तो एंगल C सॉल्व करके 126 डिग्री आ गया है। इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू, A, B और C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन 3 में हमें ट्राइंगल PQR दिया है
और हमें एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी विच इज हियर। तो इसके लिए हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है। पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से एक इक्वेशन बना ली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम वे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से इसको नंबर 2 कर लिया, क्योंकि ये भी एक सेमी सर्कल बना रहा है। तो इन दोनों ही इक्वेशन 180 के इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया। प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, but we have given that angle PQR is equal to angle PRQ। ये दोनों एंगल हमारे गिवन है, तो इनको दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास आंसर वो आया जिस आंसर के लिए हमें क्वेश्चन में स्पेशल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कहा है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन हमें प्रूव करिए। इस क्वेश्चन में हमें इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, और x दिस एंगल एंड y, इन दोनों का टोटल यहाँ पर इन दोनों के टोटल के इक्वल दिया है, z प्लस w के टोटल के इक्वल। बट हमें प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि कंप्लीट एंगल पॉइंट O के अराउंड 1 x, सेकेंड y, थर्ड z, फोर्थ w, 4 एंगल है। तो चारों का टोटल x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z, चारों को हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 360। ये एक कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल मीन्स एंगल ऑफ 360 डिग्री। बट इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन x प्लस y इज इक्वल टू z प्लस w, इन दोनों का। इस मीन्स कि w प्लस z की वैल्यू को हम x प्लस y से रिप्लेस कर देंगे। इस x और y को हम एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू 360। x में x ऐड करो तो 2x आता है, y में y ऐड करो तो 2y आता है। 360 जब हमने कॉमन वैल्यू ली 2 की, तो 2 को इसको 360 से काटने के बाद 180 आता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई अगर 180 है, अगर ये 180 है तो x प्लस वाई का टोटल z प्लस w के इक्वल है, तो ये भी 180 डिग्री है। इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो लीनियर पेयर है, और z प्लस w वो भी लीनियर पेयर बना रहा है। इट मीन्स कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। Question number 5 of this exercise is very very important. POQ is a straight line. OR is perpendicular. It is given in the question. OR perpendicular to the POR. Then OS is a ray between the angle POR. और हमें ये क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि जो ROS एंगल है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS, दिस होल QOS माइनस एंगल POS के इक्वल। तो इसको हम राइट एंगल प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि एंगल जो POR है इज इक्वल टू ROQ, मीन्स ये ROQ अगर 90 डिग्री है तो POR भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। फिर हमने POR को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। POR एक POS, पहले POS लिखा, फिर हमने ROS को लिखना है। एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROQ एज इट इज़। अब हमने एंगल ROS को लेफ्ट साइड में छोड़ा और ROQ को में से ये वाला जो POS एंगल है इसको यहाँ इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंगल POS से सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट वी नीड टू फाइंड हियर दैट वी नीड
नॉट ROQ बट QOS, मीन्स कि इतने में अगर हम ये वाला ऐड कर देते हैं तो QOS आ जाता है। मीन्स कि इस वाली साइड में हमने ROS एंगल को ऐड किया, यहाँ किया, तो इस ROS में भी हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने पर इस वाली इक्वेशन में ROS प्लस ROS 2 टाइम ROS हो जाएगा, और इन दो को जब आप टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास एंगल QOS आएगा, QOS आएगा माइनस POS। जब हम ROS के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाता है, POS। तो इट कैन बी इजीली proved. Very very important question. Revise it again and again. The last question of this exercise is, it is given that angle XYZ 64 and XY is produced to point P. Draw the information from the statement. तो सबसे पहले हमें एंगल बोला है कि आप X, Y और Z ड्रॉ करना है। हमें 64 एंगल डिग्री दिया है, फिर हमें XY को P तक प्रोड्यूस किया है, एंड देन अ रे YQ बाइसेक्ट द एंगल ZYQ। बाइसेक्ट मीन्स कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर हमें इसे X लेना है तो ये भी X लेना। बाइसेक्ट का मतलब अ लाइन विच डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। We need to find here XYQ. XYQ, this point is Q. ये फाइंड करने के लिए हमें X की ज़रूरत है, तो हम X को कैसे फाइंड करेंगे? 64X एंड दिस X, तीनों का टोटल 180 है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे X के लिए, X की वैल्यू आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 58। अब x हमारा ये 58 है, ये भी 58 है, तो एंगल QYX, दिस इज x इज इक्वल टू x प्लस 64 मीन्स 58 प्लस 64, इसको ऐड कर लेंगे। देन हमको बोला था कि इसका रिफ्लेक्स निकालिए QYP का, तो रिफ्लेक्स मीन्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360। तो रिफ्लेक्स of angle QYP is equal to 360 degree minus angle QYP। 360 minus angle 58, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 302 डिग्री आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज।